देखिए, इनरिच यूरेनियम जो है कितना नहीं है, ये कभी भी ईरान बाहर नहीं लाएगा बात। जो कुछ बातें हो रही हैं सिर्फ बातें हो रही हैं। एक बात तो तय मानिए आप कि इतनी बड़ी चीज को कॉन्फिडेंशियल हर गवर्नमेंट रखती है। आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर अमेरिका को किसी बात की तकलीफ है तो इनरिच यूरेनियम की है। क्या करना है, नहीं करना है, कितना है, नहीं है, इस कोई भी सूचना, न ईरान, न रूस, न चाइना, कोई भी सूचना बाहर नहीं आएगी। ये जो बातें हो रही हैं सब बातें हैं और कुछ नहीं है इसमें। आप समझ सकते हैं कि ईरान या कोई भी कंट्री यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम कर रहा है, अगर परमाणु बम बनाना चाहता है, उसकी कोई भी सीक्रेसी बाहर नहीं लीक कर सकता, ना उस पर कोई बयान देगा, ना उस पर। अभी तो ईरान यही कहता है कि हमारा तो कोई इरादा ही नहीं है, हम जो भी यूरेनियम तैयार कर रहे हैं वो अपने एनर्जी सोर्सेस के लिए कर रहे हैं। तो फिर अगर इनरिच यूरेनियम पर अगर ईरान ये बात कहेगा तो दुनिया में खुद ही घिर जाएगा ना, अपने आप में घिर जाएगा। तो कभी भी ईरान ये बात नहीं कर सकता, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। इनरिच यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, चाहे बना हो या ना बना हो। ऑलरेडी वहां पे बुशार एक प्लांट है जिसमें रूस के सारे वैज्ञानिक काम करते हैं। रूस पूरी तरह से ईरान को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है और वो खुद ही परमाणु संपन्न देश है। उसको टेक्नोलॉजी कोई इन्वेंशन करना है क्या? इन्वेंट थोड़ी करना है, उसको बताना होगा तो बता देगा तुरंत। परमाणु बम बनाना आजकल कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी अब बड़ी चीज नहीं है इसमें। वो भी उसके लिए जो ऑलरेडी उसकी सारी टेक्नोलॉजी रूस के पास है, चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है। तो सारे इतनी करीबी दोस्त हैं ये लोग, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर लेंगे। जब नॉर्थ कोरिया तो कहता है कि बनाने की जरूरत क्या, हम ही से ले लो, चलाना जिस दिन चलाना होगा बताना, हम ही दे देंगे, चला देना। समझ रहे हैं आप? तो टेक्नोलॉजी जो है आदान प्रदान करना कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए ये तो सिर्फ कोई बात करने की वजह भी नहीं। जी अच्छा, ये खबर ये भी मिली है कि हज यात्रा को देखते हुए सऊदी अरब और यूएई के कहने पर ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया। ये बात किस हद तक सही साबित हो रही है, आपको लग रहा है? अरे, जब उनकी कांग्रेस ने उनको परमिशन ही नहीं दिया, जब सीनेटर कांग्रेस ने, अमेरिकन कांग्रेस ने हाथ बांध दिए ट्रंप के युद्ध के मामले में, उनको अपने कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही पहले से मतलब तय रकम से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है और हासिल कुछ हुआ नहीं। खबर तो इससे भी बड़ी बड़ी है। आज ध्यान पता नहीं आपका गया कि नहीं उस पर। नहीं, तो मैं उधर ही अभी आ रहा हूँ तो ये जो सबसे बड़ी जो बात है कि किसी को भी ये बात पूछने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका का हाथ, प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ बंधा हुआ है, अब नहीं हमला कर सकते। क्योंकि हमला करेंगे जब परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इंटेलिजेंस सबकी इतनी तेज है आज की डेट में। और अमेरिका के इनके पार्टी के सीनेटर्स, 3 सीनेटर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी के 3 सीनेटर्स इनके खिलाफ जाके वोट किए। समझिए बात को। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनके हाथ बांध दिए गए तो कल को ये प्रस्ताव लाएंगे कि भाई हमको जंग करनी है, ये लोग जंग करने देंगे उनको? और आगे जो अभी सवाल आने वाला है उस पर भी बात करेंगे, तब और ज्यादा क्लियर समझा देंगे आपको कि जंग क्यों नहीं हो सकती। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो क्यूबा वाला ये ख्याल है, उनके मुस्तकबिल को कहां पहुंचाएगा? इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्त्रो जी, अमेरिका ने, CIA ने 675 बार उनको जहर देने की कोशिश किया, मारने की कोशिश किया। 647 या 75 मतलब जो भी है, मैंने 600 से ऊपर है आंकड़ा। उसके बावजूद भी वो बचते चले गए। और अभी 4-5 साल पहले उन्होंने छोड़ा है और किसी को सत्ता सौंप दी है। आजाद इसलिए कराना चाह रहे हैं कि उनको, अब जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब हम लोग जैसे आदमी को एक छोटी सी जगह में रह के और हमें पता हो गया कि जो टेक्सास पे ऑयल रिफाइनरी, 2 ऑयल रिफाइनरी जो इनकी खत्म हुई है, उस पर क्यूबा के थ्रू ड्रोन अटैक हुआ है।
समझ रहे आप, भले ही अमेरिका इसको बतावे या मत बतावे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कोई हादसा नहीं था, वो अटैक था। और ये एक इशारा था कि अगर नहीं माने तो अमेरिका के हाँ। शहरों पे भी ड्रोन हमले और मिसाइल हमले गिरेंगे। मैं लगातार पहले से भी आपको बोलता आया हूं, आपको याद भी होगा। तो जब तक कि अमेरिका से अगर लड़ाई लड़ना है और उसके शहरों पर मिसाइल ना गिरे, तब तक लड़ाई का अंजाम कुछ हो ही नहीं सकता। अब ईरान से या चाइना से, रूस से भी आ सकती है, लेकिन मिसाइल जो है क्यूबा से सबसे नजदीक है। क्यूबा ऐसे है जैसे भारत के सामने श्रीलंका एक छोटा सा है ना नीचे नक्शे में, उसी तरह से एक छोटा सा देश क्यूबा है, जो 1945 से लेके आज तक अमेरिका के खिलाफ ही रहता है। और टेक्सास ऑयल रिफाइनरी को जलने के बाद वहां से जो इनका जो घेराबंदी हुई अमेरिका की, अमेरिका ने चारों तरफ समुद्री बेड़ा लगा दिया क्यूबा के कि कोई मदद न जाने पाए। उनका तेल आता था वो भी बंद हो गया। रूस ने तेल भेजा, उनके पेट्रोल पंप शाही हो गए, तो रूस ने जो है अपने यहाँ से तेल भेजा, 2-3 मतलब जहाज यहाँ से, और साथ में वारशिप भी भेजा उनको स्कॉर्ट करने के लिए। जो वेनेजुएला से उनका तेल पहले आता था, तो वेनेजुएला से मादुरो को जब से उठाया तब से उनको दिक्कत होने लगी। अब तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रम्प है, तो वेनेजुएला से उनको, और उनकी जो बिजली का जो पूरा सिस्टम है वो पेट्रोल से चलता है, जनरेटर वगैरह बड़े बड़े हैवी जनरेटर चलते। तो रूस ने जो है क्यूबा को तेल भेजा और सारी चीजें भेज रहे हैं। और इंदिरा गांधी जब जिंदा थी उस वक्त उन्होंने अमेरिका को धता बता करके और जाके फिदाइल कास्त्रो से मिली थी। अमेरिका भले नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना खुश हुए फिदाइल कास्त्रो कि इंदिरा गांधी को गले लगा लिया, इतना खुश हुई। और भारत, इसीलिए इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी भी आयरन लेडी कहते थे। ये बहुत मतलब बड़ा, आज हम लोग की जो पॉलिसी है वो अलग है। वो जमाने में अमेरिका के खिलाफ जा करके आप फिदाइल कास्त्रो से जाके मिली हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो एक दौर था। आज भी वो क्यूबा जो है कभी भी इनसे पीछे नहीं हटता है। वो पूरी तरह से रूस का मतलब रूस और चाइना के फेवर में रहता है, ईरान के फेवर में रहता है। अब वहां पे खबर आज मिली है, अब पता नहीं वेस्टर्न मीडिया की खबर है कि सोशल मीडिया की खबर है, कि ड्रोन जो है, शाहिद ड्रोन वहां पे बहुत भारी मात्रा में इकट्ठा हो चुका है। और 2023 से इकट्ठा हो रहा है, आज नया नहीं है। पूरा वहां पे 2023 से ही स्टॉक को इकट्ठा किया गया है। अब अमेरिका को परेशानी इस बात, CIA की ही रिपोर्ट है ये, अमेरिका को इस बात की परेशानी है कि ईरान, रूस और चाइना मेरे घर के करीब आ गया। और जो घर के करीब आ गया और अगर कुछ होता है तो हमारे शहरों पर भी ड्रोन अटैक शुरू हो जाएगा। और जब ड्रोन अटैक शुरू होगा तो लड़ाई सीधे क्यूबा वर्सेस अमेरिका होगी। भले ही अमेरिका के सामने क्यूबा छोटा सा देश है, लेकिन उसके पीछे कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है, उसके पीछे खड़ा है रूस, खड़ा है चाइना, खड़ा है नॉर्थ कोरिया, खड़ा है, और छोटे छोटे जो इन लोग के एलाइज USSR के बने हुए समय के जो रूस के दोस्त देश हैं, सारे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो सबसे बड़ी परेशानी प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने अब ये आ गई है। इसीलिए ईरान की जो ईरान का जो मांग है, अमेरिका ने लगभग मान ही लिया है सारी मांग, कोई बात छोड़ी नहीं। इसीलिए बात कर लिया है कि अगर हम नहीं माने तो हमारा हश्र जो है इजराइल जैसा हो जाएगा, कि ईरान से तो सीज फायर चलेगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने मारा कि तबाही मचा दिया। आज मालूम है आपको इजराइल में क्या हुआ? आज मालूम है आपको इजराइल में क्या हुआ? आज पार्लियामेंट को भंग करने का बिल पास हो गया और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की योजना बना दी। आज नेतन्याहू के खिलाफ प्रस्ताव आ गया और वो पास भी हो गया। पार्लियामेंट ने समय से पहले चुनाव कराने की मांग की और उसको पास भी करा लिया।
नेतन्याहू की पार्टी ने भी नेतन्याहू के खिलाफ वोट किया और 90 दिन के अंदर नई सरकार का गठन इजराइल के अंदर हो जाएगा। ऐसा सब प्रोसेस शुरू हो गया। अब नेतन्याहू का क्या होगा समझिए, एक तरफ वो हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, एक तरफ ईरान से लड़ रहे हैं, अमेरिका से रिश्ते खराब कर रहे हैं और अंदरूनी राजनीति में भी घिर गए। उधर से वारंट निकल रहा है, उनके कोर्ट का भ्रष्टाचार का केस जो चल रहा है वो अलग ही चल रहा है। चारों तरफ से नेतन्याहू घिर गए हैं, लेकिन नेतन्याहू निकल नहीं रहे बाहर, आ नहीं रहे कि भाई कोई भी चीज के लिए पता ही नहीं चल रहा दुनिया में कि ये नेतन्याहू हैं भी कि नहीं है। हमको तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इनको हटा के नया को बना के और धीरे से कह दिया जाए कि आज नेतन्याहू शहीद हो गए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये राज अभी खुल नहीं रहा है कि नेतन्याहू हैं कहाँ, किस हालत में हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सब बहुत बड़ी खबरें आज हैं और पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है बिल्कुल सदमे में है इस वक्त।